कौन है ये समाज के भेड़िए? समाज सेवा को बदनाम करने की खूनी साजिश। कितना चौकन्ना है पुलिस प्रशासन। फर्जी सिग्नेचर, महिला कार्ड और ब्लैक मेकिंग गैंग की चालें, फेक ऑडियो, रेप केस की धमकी और धार्मिक कार्यों में विरोध। कहते हैं जब कोई इंसान समाज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, अपना सुख, चैन, आराम सब कुछ छोड़कर गांव की मिट्टी से रिश्ता निभाता है, तो समाज उसे आंखों का तारा बना लेता है। लेकिन वही कुछ समाज के परजीवी और सस्ती लोकप्रियता के भूखे भेड़िए उस चमकते हुए सूरज पर दाग लगाने की साजिश में लग जाते हैं। जब अपराधी और साजिशकर्ता एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाएं, जब समाज सेवा की जगह साजिश से जुड़ जाए और समाज सेवी की हत्या करने का ठेका उठ जाए, तो समझ लीजिए कि मामला केवल विवाद नहीं, पूरा षड्यंत्र है। घटिया मानसिकता से भरा हुआ एक ऐसा शख्स जिसने हिस्ट्री शीटर अपराधी, फर्जी सोशल मीडिया के पत्रकार और समुदाय विशेष के विषैले तत्वों के साथ मिलकर बीजेपी व बीजेपी के कार्यकर्ता को बदनाम करने की खूनी साजिश को अंजाम देने की कसम खा ली है। कौन है वो नकारात्मक साजिशकर्ता, हिंदुत्व विरोधी, जो न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता को बदनाम कर उसकी सामाजिक लड़ाई को कमजोर कर रहा है, बल्कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिलाने का ठेका उठा रखा है और पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में भी माहिर है। हम आपको बताएंगे कि माजरा क्या है, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर कौन है वो समाज सेवी जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। मूलचंद उपाध्याय, संघर्ष, सेवा और समाज के लिए समर्पित नाम। जब बात त्याग, समर्पण और संघर्ष की होती है, तब उस पूरे क्षेत्र में एक नाम गूंजता है, मूलचंद उपाध्याय। वो नाम जिसने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए खपा दिया, जिसने पद या सत्ता की लालसा नहीं, बल्कि गांव में इंसानियत के लिए मंदिर बनवाने की जिद ठानी। गुड़ासपारा जैसे उपेक्षित गांव में, जहां कभी धर्मस्थल कब्जों की जंजीरों में जकड़े थे, मूलचंद ने एक एक ईंट अपने खून पसीने से जोड़कर सनातन धर्म के उत्थान के लिए मंदिर का निर्माण कराया। दशकों से अवैध कब्जों की गिरफ्त में जकड़े शमशान घाट को मुक्त करवाकर अंतिम संस्कार की गरिमा लौटाई। बेड़ियों में जकड़े हुए वट सावित्री पूजा स्थल को मुक्त कराया और उसका जीर्णोद्धार करके सनातन धर्म की परंपरा और महिलाओं की पूजा के अधिकार को जिंदा किया। शासन व प्रशासन के सहयोग से गांव की देवी गांवट माता स्थान को पुनर्जीवित करके चहार दीवारी करवाकर गांव का सोया हुआ सौभाग्य वापस किया। भूमि विवाद की बेड़ियों में जकड़े होली चौपाल की चहार दीवारी और सुंदरीकरण करके होली जैसे पावन पर्व को एक नया स्वरूप दिया। हर कार्य में हर धर्म की सद्भावना को ध्यान में रखते हुए जनता का सहयोग लेकर प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर मूलचंद उपाध्याय ने अपने गांव को एक सामाजिक मॉडल बना दिया। बीजेपी के मंडल महामंत्री होते हुए उन्होंने राजनीति को प्रचार नहीं, सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी लोकप्रियता को कभी किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हर वर्ग को जोड़ने का एक माध्यम बनाया। ऐसे व्यक्तित्व को गांव समाज की देवतुल्य जनता ने सर आंखों पर बैठाया और आज भी उनका नाम, सम्मान, संघर्ष और सेवा का प्रतीक बना हुआ है। लेकिन यह बात गांव के ही संतोष उपाध्याय को हजम नहीं हो रही है। पिछले 2 सालों से वरिष्ठ समाज सेवी मूलचंद उपाध्याय के खिलाफ षड्यंत्र करना इनका पेशा बन चुका है। जब उजाले में रोशनी फैलती है तो कुछ अंधेरे बिलबिलाने लगते हैं। संतोष उपाध्याय वो नाम जो साल के 11 महीने लुधियाना में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं, मेहमान की भूमिका में जब गांव आते हैं तो उनको मूलचंद की समाज सेवा का हिसाब चाहिए। कभी मूलचंद के साए में बड़ा हुआ संतोष उपाध्याय आज कुछ लोगों के लालच, प्रलोभन और बिना मेहनत के नेता बनने की चाहत में उसी साए को जलाने की खूनी साजिश रच रहा है। फर्जी ऑडियो, झूठे वीडियो, सोशल मीडिया पर फैलाया जहर।
बीजेपी को बदनाम करने की नापाक चाल। रेप केस की धमकी देकर मूलचंद उपाध्याय को फंसाने की घिनौनी साजिश। संतोष उपाध्याय ने फर्जी ऑडियो और वीडियो के जरिए समाज सेवी व भाजपा मंडल महामंत्री मूलचंद उपाध्याय के सहारे बीजेपी को भी बदनाम करने का ठेका उठा रखा है। इतना ही नहीं, यह समाज सेवी मूलचंद को फर्जी फंसाने के लिए खुद की इज्जत को भी दांव पर लगाने से बाज नहीं आते हैं। इस प्रकार की घिनौनी हरकत अपनी पत्नी, जो कि गांव में ही रहती है, उसके द्वारा फर्जी रेप केस लगवाने की कई बार कोशिश की गई। अपनी पत्नी को आगे करके रेप केस बनवाने की धमकी भी दी गई। और हद तो तब हो गई जब फर्जी सामाजिक प्रार्थना पत्र बनाकर गांव के सम्मानित लोगों का फर्जी साइन बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने पेश किया गया। लेकिन जब कोई मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो अब खुद को ही पीड़ित बताकर खुद के परिवार पर समाज सेवी मूलचंद उपाध्याय से खतरा बताकर कानून और पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहा है। यह इतना बड़ा षड्यंत्र अकेले संतोष उपाध्याय के बस की बात नहीं है। उनके इस समाज विरोधी कारनामे में सातिर हिस्ट्री शीटर अपराधी अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। इनके पीछे कुछ बीजेपी विरोधी ताकत है और कुछ सनातन विरोधी ताकत है, जो बीजेपी को बदनाम करने के साथ साथ समाज सेवी मूलचंद उपाध्याय को रास्ते से हटाने की खूनी साजिश रच रही है। इस षड्यंत्रकारी गैंग ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें वह खुद को पीड़ित और मूलचंद को अपराधी साबित करने में लगे हैं। कभी फर्जी वीडियो बनाकर पुलिस को भेजते हैं तो कभी फर्जी प्रार्थना पत्र शासन प्रशासन को देते हैं। इस जैसे चालाक और सातिर व्यक्ति की मंशा के पीछे की साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और शासन प्रशासन को भी इस सातिर व्यक्ति के झांसे और इनके गठजोड़ से सावधान रहने की जरूरत है। यह केवल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को खत्म करने की साजिश नहीं है, बल्कि ये गठजोड़ पूरी शासन व्यवस्था की जड़ों में मट्ठा डाल रहा है। प्रशासन से सवाल, कब खोलेगी आंखें, कब टूटेगा अपराधियों का गठजोड़? क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता कि अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन एक हिस्ट्री शीटर है और संतोष उपाध्याय के षड्यंत्र में मूलचंद उपाध्याय के खिलाफ खूनी साजिश रच रहे हैं? क्या पुलिस नहीं जानती है कि संतोष और उनकी गैंग हर बात को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर न सिर्फ मूलचंद उपाध्याय को बल्कि बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं? अब देखना यह होगा कि संतोष उपाध्याय और अवधेश गौड़ उर्फ पप्पन और इनका पूरा गैंग पुलिस प्रशासन को गुमराह करने में और भाजपा मंडल महामंत्री मूलचंद उपाध्याय के खिलाफ साजिश में कितने हद तक कामयाब होते हैं। डेस्क रिपोर्ट, एक आवाज, यूपी।